क्या करने वाले हैं हम, वी आर कुछ प्रूफ्स देखेंगे हम, और तो ये सारी चीजें अपने को देखनी है। इंट्रोडक्शन, ये ट्रायंगल देखा है फर्स्ट लेक्चर। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं? ऐसे फिगर जिनके शेप साइज, उनको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर। रिस्पेक्ट्स, या जिनके शेप साइज या सर्कल है जिसका रेडियस सेम है, तो अगर हमने, तो क्या होगा वो, तो इसलिए उनको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। व्हेन रेडियस सेम। ये जो दो स्क्वायर्स है, क्यों कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स है? क्योंकि उनका, फाइन, टू आर 1 2 1 2, तो और 1 और 3 कॉन्ग्रुएंट है क्या? 1 और 4 कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं। 2 और 3 कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं। 3 और 2 कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं। 4 और 1 कॉन्ग्रुएंट है क्या? हाँ। 4 और 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर मतलब आइडेंटिकल या सेम इन शेप, राइट? तो दो ट्रायंगल का एंगल, एक ट्रायंगल के इक्वल टू करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अभी एग्जांपल देखते हैं। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन ऑल, कब होते हैं दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट? जब सारे साइड्स इक्वल है। तो इन विच ऑफ फोर ट्रायंगल्स है? ये 4.5, 4 और 5। ओके, 4.5, 4 और 5, थर्ड वाला भी कॉन्ग्रुएंट। 5, 4 और 5, फिफ्थ वाला 5, 5, 5। तो ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए? तो फर्स्ट और सेकंड का देखते हैं हम। ए बी कितना है? 4 तो जो पी क्यू आर है और क्यू आर है 5, उसके ए बी
थर्ड वाले में DF, ओके, और BC कितना है? BF नहीं लिख सकते, हम FD लिखेंगे। इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, फोर्थ वाला देखते हैं, 4.5, ठीक है। MR 4.5, तो MRN कॉन्ग्रुएंट, ओके। देखो MR कितना है मेरा, MR कितना है, RN कितना है मेरा, N कितना है 5, और BC कितना है 5। एग्जांपल लेते हैं, इसका मतलब M इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखते हैं M, देखो उसके बाद R डबल डंडी, B डबल, के बाद N will be congruent to C डंडी, ठीक है, फाइन। इंपॉर्टेंट है क्या ये, करस्पॉन्डेंस, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, का सीक्वेंस, करस्पॉन्डेंस का सीक्वेंस जो रहेगा आपने, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अपने को करस्पॉन्डेंस का सीक्वेंस ही देगा। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ये 90 डिग्री लग रहा है, 3 सेंटीमीटर जो है, ओके, 4 है, ये 4 है, ये एंगल से इक्वल है कि नहीं, और दिख भी रहा है अपने को कि अलग अलग है, तो इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अभी यहाँ पे देखो, ये 2 है, ये 2 है, ये 50 है, तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है वो इंपॉर्टेंट है, नाम PQR, ABC congruent to triangle PQR। Says congruence rule, two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा। एग्जांपल 1 देखते हैं, इन फिगर 7.8 OA is equal to OB, OA is equal to OB, OD equal to OC, ठीक है। शो दैट ट्रायंगल AOD congruent to triangle BOC, ट्रायंगल AOD congruent to triangle BOC, तो AO इज इक्वल टू BO दिया है अपने को, इज इक्वल टू OC, ये भी दिया हुआ है, लेकिन दो साइड ही इक्वल है। अपने को SAS के लिए क्या चाहिए, दो साइड और उनके बीच का एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल क्यों अपोजिट, क्यों इक्वल है, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल, देखो BO जो साइड है वो AO को इक्वल है, इज इक्वल टू एंगल AOD, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है।
तो इसलिए ट्राइंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीओसी। अभी प्रूव क्या करना है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। एडी पैरेलल टू बीसी प्रूव करना है। एडी और बीसी पैरेलल कब होंगे, जब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये इक्वल है ए और बी, हाँ क्यों, ये पहला अल्फाबेट ये पहला अल्फाबेट, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, व्हाई, सीपीसीटी। देयरफॉर एडी is parallel to BC. Why? Alternate angles are equal. Okay. आगे एग्जाम्पल 3 देखते हैं। AB is a line segment and line L is its perpendicular bisector. AB is a line segment and line L is its perpendicular bisector. इसका मतलब ये और ये इक्वल है, मतलब C is midpoint of AB. इसका मतलब CA is CB. Angle PCA is equal to angle PCB is 90 degrees. PC equal to PC. क्यों, कॉमन। प्रूव क्या करना है, शो दैट P is equidistant from A and B. P is equidistant from A and B, मतलब P का A से डिस्टेंस और P का B से डिस्टेंस सेम है। इसको मतलब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट PA is equal to PB, ये प्रूव करना है। इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, P is equidistant from A and B। अभी अगर हम देखेंगे ट्रायंगल PCA एंड ट्रायंगल PCB, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कौन से क्राइटेरियन से, SAS, जिसकी वजह से PA इज इक्वल टू PB बाय CPCT। ओके, अभी हमने दो ट्रायंगल, ये देखो, ये 5 है, ये 4 है, ये 50 है। ओके, लेकिन 90 डिग्री लगा अपने को, और इस ट्रायंगल में कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं लग रहा, तो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ओके, अभी ये दो ट्रायंगल देखते हैं। एक 60 है, एक 4 है, एक 45 है। ये 60, 4 और 45, तो दो एंगल और उनके बीच का साइड, एक ट्रायंगल का दो एंगल और उनके बीच का साइड दूसरे ट्रायंगल का, अगर ये इक्वल है तो हम लोग कहेंगे कि द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन। कौन सा क्राइटेरियन, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। ठीक है, तो दो ट्रायंगल दिए हैं ABC एंड DEF। देखो यहाँ पे ABC एंड DEF दिए हुए दो ट्रायंगल। इन दो ट्रायंगल्स में B और E सेम है, C और F सेम है। B और E सेम है, C और F सेम है। ठीक है, BC इक्वल टू EF। ये जो BC है ये EF है, ये डांडी दिया है देखो। ओके, वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इक्वल टू ट्रायंगल DEF। तो हमने तीन केसेस लिए। केस 1 AB इक्वल टू DE। केस 1 क्या है, AB इज इक्वल टू DE। तो AB इज इक्वल टू DE, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड BC इक्वल टू EF। तो ये दो ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए, SAS से। देखो तीन केस रहेंगे, एक तो AB इक्वल टू DE रहेगा, AB ग्रेटर देन DE रहेगा, AB लेस देन DE रहेगा। तीन में से तीनों केस में कर लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये ट्रू है क्या तीनों केसेस के लिए। तो केस 1 क्या था मेरा, AB इज इक्वल टू D। देखो AB और D के बारे में कुछ डेटा दिया नहीं है, डेटा सिर्फ एंगल के बारे में दिया है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, C इज इक्वल टू F एंड बस ये तीन क्राइटेरिया दिए अपने को।
अगर मेरा ए बी ग्रेटर देन डी है, ए बी ग्रेटर देन, तो अगर ए बी ग्रेटर देन डी है तो ए बी में कोई तो एक पॉइंट होगा पी जो बी और ए के बीच में लाई करेगा, such that P such that PB is equal to DE. तो अभी ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल, तो क्या मिला, PB इक्वल टू DE, एंगल B इक्वल टू एंगल E दिया हुआ है ये, एंड BC इज इक्वल टू EF, ये भी गिवन है, ये दो गिवन। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल PBC F by SAS congruence। ओके, ओके, तो अभी आप देखो PCB इक्वल टू DFE, देखो एंगल PCB, देखो PCB इज इक्वल टू एंगल DFE। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब P, बट वी आर गिवन दैट एंगल ACB इज एंगल DFE, ये तो गिवन है अपने को, तो इसका मतलब, तो इसका मतलब P और A कोइंसाइड कर रहे, और BA इज ED, मतलब BB जो था अपना वो B पॉइंट थे। ओके, so therefore these two triangles are congruent by SAS। इसको हमने कंसीडर कर लिया एक्सियोम जैसे, उसके लिए प्रूफ नहीं किया, लेकिन इफ ABC और DEF, और DEF, AB इक्वल टू DE, दूसरा केस क्या कंसीडर किया, देख अपने को दिया क्या है, मतलब ये दो एंगल सेम है और ये साइड इक्वल है, तो अब पहले किया हमने केस वन क्या था अपना, AB इज, दूसरे केस में AB ग्रेटर देन DE, प्रूव किया P और A कोइंसाइड कर, लेस देन DE है point M on DE such that ME is equal to AB, on DE AB is less than DE, तो M पॉइंट ले लिया, M पॉइंट लिया such that ME is equal to AB, तो ये पहले प्रूव करेंगे हम, ME is equal to AB, ME हुआ है एंगल MEF is equal to एंगल and BC is equal to EF, therefore triangle MEF by SAS criterion, SAS axiom of congruence, क्या लिखते हैं, SAS congruence। ओके,
तो इसका मतलब सीपीसीटी से क्या होगा, एंगल एम एफ ई इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल, ये गिवन है अपने को, इसका मतलब एंगल एम एफ ई, ये कब पॉसिबल है, व्हेन एम एंड डी कोइंसाइड। तो ऐसा एम था ही नहीं, तो दिस टेक्स केयर ऑफ ए रूल का कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया का प्रूफ। लेकिन ऐसा एएएस नाम का कोई कॉन्ग्रुएंस रूल, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, we may call it as AAS congruence rule, angle side। लेकिन उससे बेहतर हम लोग AS से ही बुलाएंगे इसको, इंक्लूडेड साइड। तो अभी एक चीज उन्होंने क्या, और ये एंगल Y है, और ये एंगल Y है, तो ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल है जिनमें सेम होना ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस के लिए सफिशिएंट नहीं, सफिशिएंट और नेसेसरी ये है कि उनके तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, all three sides equal all corresponding angles are equal। Let line segment AB is parallel to another line segment CD। AB वो ये एंगल है, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स, मतलब एंगल ABC ABO is congruent to angle alternate angles। Similarly, this angle is equal to this angle, angle BAO BO, again alternate angles। ओके okay। और क्या दिया है उन्होंने, उन्होंने दिया है कि वो, लेकिन अपने को कैसा मिला, एएएस मिला, तो अपन एएएस नहीं यूज करते, यूज एएसए। एएसए कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल ओबी, क्यों, अपोजिट एंगल डीओसी एओबी बाय एंगल साइड एंगल, और रूल प्रूव क्या करना था मेरे को, प्रूव कर लिया मैंने। कैसे प्रूव किया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, पॉइंट ऑफ बीसी, तो ओ बीसी का मिड पॉइंट अगर है तो ओसी इज इक्वल टू बाय सीपीसीटी, देयरफॉर triangles are congruent and O is the midpoint of BC। ये हो गया अपना, ओके। अभी करते हैं एक्सरसाइज 7.1।
इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, कोई तो क्वाड्रिलेटरल दिया है, AC इक्वल टू AD, ये साइड एंगल A, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. शो दैट ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABD. AC equal to AD. कैसा ये given is equal to angle DAB. क्यों? AB bisects okay. AB is equal to, देखो रीजन लिखना बहुत जरूरी है. तो इसका मतलब क्या? ट्रायंगल ABC congruent to triangle ABD. SAS axiom. SAS is an axiom लेते हैं कि ये है, ऐसा है. अगर ऐसा है तो अपना ये विदाउट प्रूफ चलेगा ये. ओके. BC is equal to BD. क्यों? CPCT, corresponding parts of congruent triangles. Okay, next. कितने क्वेश्चन करने हैं अपने को वो भी समझ लेते हैं. यहाँ पे 5 में से एक हो गया, 7 बचे. 7 बचे तो मैक्सिमम. ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC. AD is equal to BC. And ये एंगल is equal to CBA. ये ट्रायंगल ABD congruent to triangle BAC. तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं पता है इसमें? ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC ऐसे लिख लेते हैं. ABD है और BAC कौन सा है? ओके. तो ये पता चल गया आपको कौन से ट्रायंगल इक्वल प्रूव करने हैं. ठीक है. इज इक्वल टू BC. इज इक्वल टू एंगल CBA. ये गिवन है. इज इक्वल टू BA. इसलिए ट्रायंगल ABD बाय SAS. SAS कभी भी लिखेंगे तो उसको एक्सियोम लिखेंगे. तो ये दो इक्वल हो गए. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है CPCT से ये वाला एंगल एंगल ADB BCA CPCT. ओके. कहाँ पे काम आएगा पता नहीं, बाद में वापस वापस लिखने की जरूरत नहीं. समझो. एंड DB या BD इज इक्वल टू AC और ये AC है. इसको हमने दे दिया 2 नंबर. BD इज इक्वल, ठीक है. ऑल्सो अपने जो दो ट्रायंगल ABD दैट इज इक्वल टू एंगल BAC. ये वाला एंगल इस वाले एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC. ये थर्ड. तो अपने को सब कुछ आ गया अभी पहले दो ट्रायंगल्स से. प्रूव क्या करना है? सेकंड प्रूव क्या करना है? BD इक्वल टू AC. ये प्रूव हो गया सेकंड वाला. देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट प्रूव हो गया. एंगल EBD इक्वल टू एंगल. तो ऐसे करना होता है प्रूफ. ओके.
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। AD and BC are equal perpendicular. AD AB मतलब AD ये 90 है, ये भी 90। ओके, शो दैट CD bisects AB। CD bisects, बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? AB intersect at their point। ट्रायंगल इक्वल प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट, तो कौन से ट्रायंगल प्रूव करेंगे? BCO DO, BCO एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे हम। कैसे प्रूव? SAS और ASA, ये एंगल इस एंगल को इक्वल है। देखो, इन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल BCO AOD is equal to angle vertically opposite angle, इक्वल होते हैं वर्टिकली अपोजिट। OAD OBC 90 डिग्रीज दिया हुआ है, एंगल इक्वल है, तो तीसरा एंगल भी इक्वल होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी से। इज इक्वल टू एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? एंगल्स। तो इसका मतलब क्या है? तो एंगल ECO, दो एंगल होगा इक्वल, ये वाला इसको, और उनके बीच का साइड DA गिवन, देयरफॉर congruent to triangle BCO by ऐसे क्राइटेरिया। देखो, अगर ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है OA is equal to O, midpoint OA is BA, B is equal to OC, मतलब O is midpoint of CD, midpoint of DC, O is midpoint DC and AB, therefore CD bisects AB। bisects AB, यही तो प्रूव करना था। 3 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। And the pair of parallel lines P and Q, so L parallel to L is parallel to M and P, okay,
शुड ट्रायंगल सीडी, ये प्रूव करना अपने को। तो ये एंगल जो है वो ये एंगल है, एंगल्स बन गए। सिमिलरली जो एंगल है वो ये एंगल है, क्यों? और ये कॉमन साइड है, ठीक है। P and A is congruent to angles। कैसे इक्वल होते हैं? अपने को प्रूव करना है दिस इज इक्वल पैरेलल टू M एंड DAC congruent BCA। CA therefore is भी लेते हैं हम, QACB समझ में आएगा। ये एंगल C को इक्वल है, A को इक्वल, C ACB is congruent to CAD। और अभी इसको मॉडिफाई करते हैं हम क्वेश्चन के अनुसार, is congruent to triangle is congruent to CDA। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या? मॉरल ऑफ द स्टोरी करस्पॉन्डेंस का नंबर 5 देखते हैं। L is the bisect of angle A। L is the bisect, ध्यान दो, of angle A and D is any point on L you are perpendicular from B to the arms of angle A 90 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, वो दिख रहा है अपने को। ओके, congruent to AQB। अभी ट्रायंगल APB AQB लिया हमने, AB is equal to angle PAB। L is bisector of angle A। Angle is equal to angle BPA। Q and BP are perpendicular to the arms of the angle। ऐसे ऐसे नहीं यूज कर रहे हैं हम। उसके बाद एंगल BA बाय, जिनके दो एंगल इक्वल है। अभी ये एंगल BQA एंगल QBA, ठीक है। अभी हम लोग शुरू करते हैं प्रूफ के लिए सामान इकट्ठा कर रहे थे।
अभी प्रूफ शुरू करते हैं कि हमने फिर एंगल क्यू ए बी, क्यों गिवन है, क्या गिवन है, एल इज ऑल्सो ए बी इक्वल टू ए बी, तो इसलिए ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, या फिर नीचे वाला लिखते हैं एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, BP इज इक्वल टू BQ, ऑब्वियस है, क्यों, CPCT, CPCT ये कैसे प्रूव, ऑन एंड BP इक्वल टू BQ CPCT, द आर्म्स ऑफ एंगल ए, हो गया प्रूफ। ओके, अभी 3 क्वेश्चन बचे। अभी देखो, इन 7.21 AC इक्वल टू AE, AC एंड AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD ये भी दिया हुआ है, एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, BAD EAC ये दिया हुआ है, शो दैट BC इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE, ये प्रूव करना है आपने, BC और DE इक्वल है। हम लोग लेते हैं, ये बहुत जबरदस्त प्रूफ है, तो इसको ध्यान से ज्योमेट्री में ये पता चल जाएगा इसको क्या करना है। तो हम लोग लेते हैं ट्रायंगल AD, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, दो ट्रायंगल में AD इज इक्वल टू AB, ठीक है, वैसे ही AE AC ये भी गिवन है अपने को, दो साइड इक्वल आ गए दो ट्रायंगल्स के। देखो ट्रायंगल कौन से लिए मैंने, ये वाला ट्रायंगल लिया, एक वाला लेता हूं, देखिए तो ये दो ट्रायंगल के दो दो साइड्स इक्वल आ गए, लेकिन उनके बीच का एंगल क्या है, देखो अभी ये देखो, ये एंगल इस, ये एंगल जो है ये वाला सपाट है, और ये जो एंगल है छोटा वाला, ये इस वाले बड़े एंगल का एक पार्ट है। देयरफॉर वी विल से दैट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC एंड एंगल AD इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल C। लेकिन BAD और EAC इक्वल है, AC क्या है ये गिवन, therefore 1 2 and 3 इज इक्वल टू एंगल EAD, दो साइड इक्वल हो गए उनके बीच का एंगल इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC बाय SAS क्या, बाय SAS एक्सियम इक्वल है, तो CPCT से BC इज इक्वल टू DE, देयरफॉर DE इक्वल टू BC, कैसे, CPCT। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। AB is a line segment and P is its midpoint.
P is midpoint मतलब PA is equal to PB. क्यों? P is midpoint of AB. D and E are points on the same side of AB. D and E are points on the same side. Same side मतलब एक ही साइड पे है, दो ऊपर या नीचे. ठीक है. Equal to angle ABE. BAD is equal to ABE. ये एंगल. ओके. EPA equal to DPB. ये वाला एंगल EPA. शो दैट ट्रायंगल DAP. ये वाला ट्रायंगल. ट्रायंगल EBP. कर लेते हैं, बहुत सिंपल है. तो ठीक है. QP is midpoint is equal to angle EB. सीधा सीधा गिवन है. अभी जो मेरा एंगल EPB है, ये वाला, वो क्या है? दैट इज एंगल EPD प्लस एंगल DPB. EPA है, वो क्या है? प्लस एंगल EPA. ओके. ये EPD दोनों सेम एंगल है. ठीक है. DPE या E. ओके. लेकिन दिया क्या है मेरे को कि एंगल DPB एंगल EPA. ये दिया हुआ है मेरे को. Therefore, from one angle EPB equal to DPA. मतलब ये सब इरेज कर देते हैं. EP हो गया. इसका मतलब ट्रायंगल DPA या DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू EBP. is congruent to triangle by ASA criterion. तो प्रूव क्या करना है मेरे को? AD CPCT. therefore AD is equal to BE. कैसे? CPC. ओके. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. एट वाला. इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC. ABC राइट एंगल ट्रायंगल है. M is midpoint of hypotenuse AB. तो this is equal to वाला क्वेश्चन. MB M is midpoint of AB. and produced to a point D such that DM equal to CM. DM equal to CM. CD.
point D is joined to point B. D is show that triangle AMC is congruent to BMD. देखो फर्स्ट वाला देखते हैं एंड ट्राइंगल BMD। तो जो AM है वो BM है। ओके, जो MC है वो MD है। फ्रॉम 1 और एंगल BMD ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। ऐसे 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 एस। ओके, अच्छा ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब एंगल ये वाला will be equal to angle B। CCT एंगल A is equal to angle B। ये वाला जो एंगल है वो ये एंगल है। ओके, ठीक है। तो एंगल ACM is equal to angle BDM। फाइन, अभी ये भी CPCT हो गया। अगर AC and we consider DC, तो उस केस में क्या होगा? एंगल ACM इज इक्वल टू, ये बनते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, ये बन, देखो ये Z बन गया, तो इज पैरेलल टू BD। अभी फिर से क्या कंसीडर करते हैं? AC और BD कंसीडर एंड BD एंड BC एज ट्रांसवर्सल। तो सप्लीमेंट्री मतलब एंगल DBCB इज 180। ये एंगल और ये एंगल पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल्स है, तो उसमें से एक 90 प्लस 90 इज 180। तो व्हाट इज एंगल DBC? 180 माइनस 90, 90। प्रूव करना है एंगल ट्राइंगल DBC, प्रूव ये वाला DBC बड़ा वाला इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB। तो कंसीडर करते हम लोग एंड ट्राइंगल ACB।
DB इज इक्वल टू AC। इसका यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, क्योंकि हमने AMC और BMD BD AC इज ओके, AC इज इक्वल टू BD, ये मिल गया। तो अपने को DB साइड इस साइड को इक्वल है, BC कॉमन है, एंड इज इक्वल टू एंगल ACB इज 90। तो इसका मतलब क्या हुआ, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। क्यों? ओके, तो CPCT से DC इज AB, CM इज हाफ ऑफ CD, लेकिन CD क्या है मेरा, AB, विच इज हाफ। क्राइटेरियन भी प्रूव हो गया। दिस टेक्स केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। था वीडियो।